तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे रेगुलर कहानी के कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आए हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। तो इस कहानी का नाम है गांव का रहस्य। प्रस्तावना। बरसात की रात थी, काली घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट मानो धरती को हिला रही थी। छोटे से गांव रामपुर में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक गए थे। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी पुराना पीपल का पेड़, जो चौपाल के सामने खड़ा था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई वहां देर तक रुकने की हिम्मत भी नहीं करता। पर उसी गांव में एक लड़का था, सूरज। वह निडर, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हमेशा से रहस्यों से उलझने का शौक था। गांव के बुजुर्ग कहते कि उस पेड़ में जिन्ना रहता है। कोई कहता वहां से अजीब रोशनी निकलती है। सूरज को इन सब बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। उसने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। पहला अध्याय, सूरज की जिद। सूरज 12वीं कक्षा का छात्र था, पढ़ाई में अच्छा था और खेलों में भी तेज। पिता खेती बाड़ी करते थे और माँ गृहिणी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना और बहन की नाम रीमा था। गांव के बच्चे अक्सर सूरज को घेर कर पूछते, अरे सूरज, तू सच में उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाएगा? सूरज मुस्कुराकर कहता, हाँ, डरना क्या है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब इंसानों का बनाया वहम है। लेकिन उसकी जिद से माँ बहुत परेशान थी। माँ अक्सर कहती, बेटा, ये सब बातें मजाक नहीं होती। बुजुर्गों का कहाँ मानना चाहिए। रोज सूरज हंसकर बात को टाल देता, अरे माँ, मैं देख लूँगा। सच सामने आएगा तो सबको दिखाऊंगा। दूसरा अध्याय। एक रात सूरज अपने दोस्तों राघव और मनोज के साथ चौपाल पहुंचा। रात के 11 बजे थे। पूरा गांव सो रहा था। तीनों पीपल के पेड़ के पास बैठे ही थे कि अचानक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ थी? मनोज डरकर बोला। सूरज ने ध्यान लगाया। हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। अचानक पेड़ के पीछे से धीमी सी घंटियों की हुंकार सुनाई दी। राघव कांपते हुए बोला, चलो यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पर सूरज ने उनका हाथ पकड़ा, नहीं, भागना नहीं है, रहस्य सुलझाना है। और वो लोग वहीं पर खड़े रहे। वे धीरे धीरे पेड़ के पीछे गए। वहाँ उन्हें जमीन पर एक चमकता हुआ लोटा पड़ा मिला। जैसे ही सूरज ने उसे उठाया, अचानक तेज हवा चली और लोटा अपने आप ही गायब हो गया। तीनों के होश उड़ गए। तीसरा अध्याय, गांव की दादी की कहानी। अगले दिन सूरज ने यह बात गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी कमला से पूछी। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस पीपल के पेड़ के नीचे कभी एक पुराना कुआं था। उस कुएं में गांव का खजाना छिपा हुआ है। पर कहा जाता है कि जो भी उसे निकालने जाता है, उसे अजीब साया परेशान करती है। तुम्हारे दादा के ज़माने में भी कई लोगों ने इसको निकालने की कोशिश की, लेकिन सब डरकर वापस लौट चले आए। सूरज की आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब कोई रहस्य सचमुच छिपा है। सूरज ने निश्चय किया कि वह कुएं तक जाएगा। राघव और मनोज ने साफ मना कर दिया, लेकिन सूरज की जिद को कोई नहीं रोक सकता। रात के 12 बजे वह अकेला टॉर्च लेकर चौपाल पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। कौन है? सूरज चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, पर परछाई इधर उधर दौड़ती दिखी। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर की खुदाई के बाद उसे पत्थरों से ढका एक गोल रास्ता मिला। शायद यही पुराना कुआं था। तो इस दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट
अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।